हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं हर स्टोरी के पहले बोलती हूँ, जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ ये काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। पर जो भी मैं बहुत सारी किताबों से पढ़ती हूँ, मेरे पास बहुत सारे मतलब हॉरर कहानियाँ की किताब है वही, और कुछ कहानियाँ मैं अपनी बचपन में अपने दोस्तों से और अपने पेरेंट्स से भी सुनती थी। वही कहानियों को मैं एक नया रूप दे के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए, आज की कहानी मेरी एक फेवरेट किताब से है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि उस वक्त जलपाईगुड़ी में हमारा एक दोस्त जाना पहचाना, मैं इसी अंदाज में कहानी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। हमारा एक दोस्त था ब्रिजमोहन, काफ़ी गांव से था और जलपाईगुड़ी में वो कॉलेज में पढ़ता था, वहीं हॉस्टल में भी रहता था। और सबको पता है कि जलपाईगुड़ी में बहुत अच्छे आम मिलते हैं, जलपाईगुड़ी में, मालदा में। तो क्या होता था कि हर शनिवार को जो है ब्रिजमोहन जो है अपने गांव जाता था, लेकिन वहाँ की ना ट्रेन हमेशा लेट रहता था। तो घर वाले अक्सर जब भी वो घर जाता था तभी वो घर वाले उसके घर में रहते थे, उसके माँ और उसके भाभी और उसके भैया के एक छोटा बेटा भी था। तो अक्सर अपने चाचा जी से जिद करता था कि जब भी आप जलपाईगुड़ी से आओ, मतलब छुट्टियों में घर आने के लिए, तो बहुत सारे फल लेके आओ। वहाँ का फल का बहुत ही डिमांड था गांव में। और ब्रिजमोहन जिस गांव में रहते थे वो गांव ना थोड़ा सा मतलब औज पाड़ा का था, मतलब बैकवर्ड टाइप का गांव था, जहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। एक ही ब्रिजमोहन और कुछ ही लड़के हैं जो उस कॉलेज में पढ़ते थे, जलपाईगुड़ी में रहते थे, और उसका गांव भी जलपाईगुड़ी के आसपास ही था। मतलब शनिवार को ब्रिजमोहन अपना जो है शुक्रवार की जो कॉलेज होता है वो कंप्लीट करके शनिवार के रात को जो ट्रेन पकड़ के जाते थे। रविवार के दिन रहते थे और फिर सोमवार को आ जाते थे क्लास वगैरह करने के लिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी शनिवार को वो ना आ पाए तो उसके घर वाले सोचते हैं कि हर शनिवार तो आना पॉसिबल नहीं है, किसी वजह से इस बार नहीं आए। और जब भी आते थे फल वगैरह के समय में फल लेके आते थे। एक बार पर अफवाह ये भी थी कि जिस ट्रेन में वो जाते थे उस ट्रेन में अक्सर चोरी डकाती बहुत ज़्यादा होता था। एक ऐसे ही दिन शनिवार को क्लास वगैरह ख़त्म करके उसके कुछ दोस्त उसके गांव के आसपास ही रहते हैं, एक साथ मिलकर मतलब घर जाने का प्लान बनाते हैं। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट होते हैं और लेट ट्रेन होने का मतलब ही ये था कि चोरी डकैती का भय। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रिजमोहन जो है काफ़ी ट्रेन लेट हो जाता है और उसका जो झोला होता है वो बहुत ज़्यादा फलों से पूरा हुआ होता है। बहुत बड़ा झोला है। अब फल भी इतना लिया हुआ है घर वालों के लिए, घर में छोटे बच्चे हैं, मनपसंद जो है ऑरेंज, मैंगो और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जिस वजह से उसका बैग जो है बहुत भारी था। तो ब्रिजमोहन चाहता था जितना जल्दी घर पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। ऐसे में ट्रेन उस दिन बहुत ही ज़्यादा लेट था। तो रात को जब ब्रिजमोहन करीबन 10:30 बजे अपने गांव में स्टेशन में उतरते हैं तब काफ़ी रात हो जाती है और उसके कुछ दोस्त स्टेशन के आसपास ही रहते हैं, जिस वजह से कुछ देर अपने दोस्तों के साथ आने के बाद वो ना अकेला पड़ जाता है, क्योंकि दोस्त का घर आसपास होता है तो बाकी दोस्त तो चले जाते हैं। और ब्रिजमोहन का गांव के किनारे उन लोगों का घर होता है, क्योंकि ब्रिजमोहन के जो दादाजी हैं वो काफ़ी उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, और ज़मीन होने का मतलब ये है कि गांव के किनारे में उनका घर होगा। तो ब्रिजमोहन ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत बड़ा झोला लेके जाते हैं, सख्ती से अपना जो झोला है वो पकड़ के जाते हैं। ऐसे में ब्रिजमोहन देखते हैं कि उनका झोला जो है ऐसे कुछ देर मतलब चलते चलते ऐसा उसे लग रहा है कि जैसे भारी होता जा रहा है। ब्रिजमोहन सोचते हैं कि रात के अंधेरे में हो सकता है कि ऊट पटांग ख्याल आ रहा है इसलिए। पर रात का अंधेरा उस वक्त इतना था कि सिर्फ झुनझुन जो पोका के आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। झींझी पोका का जो आवाज़ होता है वही जुगनू की, और जुगनू दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम जो है सन्नाटा। और 10 बजे ट्रेन से उतरने के बाद
धीरे धीरे करीबन शायद 11 बज चुके होंगे। फोन मोबाइल का स्विच भी ऑफ हो चुका था और अब तो काफ़ी रास्ता अभी भी बाकी था, क्योंकि गांव के किनारे में इस वक्त तो टोटो वगैरह कुछ भी, रिक्शा कुछ भी नहीं मिलने वाला था। और इतने में इतना दूर का रास्ता, अभी भी धीरे धीरे उतना बड़ा झोला लेकर बृजमोहन चल ही रहे थे और एक एक बार कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। रात के सन्नाटे में जब भी बृजमोहन जा रहा था, ऐसे में बृजमोहन को फिर से एक बार लगा कि उसका झोला ऐसा लग रहा था किसी ने खींचा है। तो बृजमोहन ने सोचा कि कहीं कुछ लुटेरा वगैरह तो नहीं सोच रहे हैं कि मेरे झोले में बहुत सारे कुछ पैसे वगैरह होंगे, ये सोच के पीछा तो नहीं किया ट्रेन से उतर के। लेकिन बृजमोहन को पीछे देखने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था। ऐसे में उस पुराने खंडर के पास बृजमोहन जैसे ही गुजर रहा था, बृजमोहन ने सोचा कि पीछे फिर से एक बार झोला को खींचा गया। तो बृजमोहन ने इस बार बिना देखे कहा कि भैया, सिर्फ पॉकेट में 100 रुपीज़ है और कुछ बैग में फल है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बोलते बृजमोहन चलने लगे। फिर से एक बार जो है झोला खींचा गया। इस बार बृजमोहन ने कहा कि भैया सच कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय जो है बहुत खुशबूदार ऑरेंज के। नागपुरी जो दार्जिलिंग में जो फेमस ऑरेंज मिलता है, उस ऑरेंज के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में पीछे से एक आवाज़ आती है कि हाँ, उसी ऑरेंज की तो की वजह से तो खींच रही हूँ। ऐसा बहुत ही एक जाना पहचाना जो है आवाज़ बृजमोहन को लगा किसी ने कहा। तो बृजमोहन ने कहा, अरे दासी बुढ़िया। गांव के आसपास उन लोगों के घर दादी बुढ़िया नाम की एक औरत आती थी। बहुत ही चटोरी टाइप की औरत थी, घर में कुछ भी लाओ वो हमेशा पहले आ जाती थी। तो बृजमोहन इस बार गुस्सा हो गए कि कहा, अरे बाबा दादी माँ ठीक है, आप घर तो चलो तब आपको देंगे, इस वक्त रात दोपहर में इस तरह का मजाक क्यों। तो वो जो दादी माँ है वो कहने लगी, अरे बाबा इतना रात में आप इस तरह अकेली क्यों आई। तो वो दादी माँ कहने लगी कि मैं यहाँ से गुजर ही रही थी कि तेरे जो ऑरेंज की खुशबू से मतलब मैं खींची चली आई, इसलिए तो 2 ऑरेंज तो मुझे दे के जा। तो बृजमोहन कहते हैं, अरे दादी माँ घर तक तो चलो तब आपको दे देंगे। तो दादी माँ कहती है कि नहीं, अगर घर तक जाऊंगी तो तेरी माँ खिसाएगी, कहेगी आ गई है फलों के, मतलब जब भी फल लेके आती है तभी आ जाती है ये बुढ़िया, ऐसा सोचेगी, तो मुझे यहीं से लेके जा। तो बृजमोहन ने धीरे धीरे अपनी बैग से 2 मतलब ऑरेंज निकाला और कहा, कहाँ है आपका हाथ, दिखाई नहीं दे रहा है इस अंधेरे में, हाथ दो और ये 2 ऑरेंज लो। तो बुढ़िया कहती है, अरे मैं इस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, एक काम कर इस पेड़ के सामने 2 ऑरेंज रख दे। तो बृजमोहन ने वो 2 ऑरेंज जो है पेड़ के सामने रख दिया और फिर चलने लगे। हंसते हंसते वो बुढ़िया भी चली गई। बृजमोहन को थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने रात में इस तरह का बुढ़िया ने इस तरह मजाक किया। धीरे धीरे बृजमोहन जो है घर पहुंचते हैं। घर में जाकर फल रखते हैं तो घर वाले सभी खुश हो जाते हैं। ऐसे में बृजमोहन कहते हैं, अरे बाप रे, देखो ना, वहाँ से पहुँचते पहुँचते रात के 12:30 बज गए और ऊपर से और भी जल्दी आती अगर वो दादी बुढ़िया जो है मजाक नहीं करती तो उसके माँ चीख उठी, क्या तुम्हें दादी बुढ़िया मिली थी, ये फल अब फेंक दो बहू। तो बृजमोहन कहता, अरे क्यों, मैं इतनी तकलीफ से ये फल लाई हूँ, आप लोग फेंकोगे क्यों। अरे तुझे पता नहीं, वो दादी बूढ़ी तो कल रात ही मर चुकी है और आज उसका जो भी काम किया जाएगा। इसे बृजमोहन चौंक गए कि क्या दादी बुढ़िया मर चुकी है, पर वो तो मुझे मिला था। तो उसकी माँ कहती है, नहीं, अब तू जा जल्दी से नहा ले और एक पूजा हुई घर में, उस पूजा में बैठ जा। वो जो दादी बुढ़िया है वो मतलब हमारे घर में हर वक्त फल वगैरह कुछ भी लाते हैं तो वो लाने के लिए चली आती है, लेकिन इस बार तो हद कर दी। इस बार उसने जाके रात बेरात में तुझे सच में मिला था, तूने उसको देखा था। तो बृजमोहन ने कहा, नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, देखा तो नहीं था, लेकिन
उसने मुझे फल मांगा, ये बात सच है, आवाज़ सुनाई दिया था। तो उसके माँ कहते हैं चौंक जाते हैं, और ये सुन के बृजमोहन जो है बहुत डर जाते हैं। फिर से बृजमोहन अब कभी रात को नहीं करते। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।